आज क्या पढ़ाने जा रहे हो भैया? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों को भैया नाम सुनल सुनल लग रहा है, लेकिन समझ ना आता है कि होता क्या है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज है, सब बोलेगा ठीक है भाई। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, आपस में इंटरेक्ट करेगा। सब इतना ही सोचेगा कि भैया पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो आपस में इंटरेक्ट करेगा। लेकिन उससे अब थोड़ा हटके चलते हैं यार, शुरू से वही चलता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा। उससे हटके चलते हैं, क्या है भैया कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यही बोलता है कि भैया जो अपोजिट चार्जेस है, ठीक है, जो अपोजिट चार्ज है, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, वो जो ना होना चाहिए वो 2a के डिस्टेंस पे आपस में दूर होना चाहिए। मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए भैया 2a होना चाहिए, ठीक। इसके और इसके बीच का मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए भैया? 2a होना चाहिए, ठीक। और ये हो गया इसका सेंटर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं भैया? सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। सेंटर ऑफ डाइपोल तो सब बोलेगा भैया अगर ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो अगर 2a डिस्टेंस है तो ये हो गया a और ये हो गया a, ठीक। ये हो गया a, ये हो गया a, ठीक। ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल, ये हो गया a, ये हो गया a, इसका बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। इस पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन पर अगर देखो तुमसे पूछा जाएगा आगे चल के कि एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं भैया? जो कि इस लाइन पे हो, ठीक है। जैसे इस लाइन पे जो पोजीशन हो तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, ठीक, उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और इसके जो परपेंडिकुलर वाला जो होता है उस पॉइंट पे अगर बोलेगा निकालने के लिए तो इसको बोलते हैं भैया इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं भैया? इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस है उसके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अगर परपेंडिकुलर हुआ तो उस पोजीशन को बोलेंगे भैया इक्वेटोरियल पोजीशन। और उसी पे होगा, अगर इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे ही अगर कोई पॉइंट पे बोलेगा भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालो तो उसको बोलते हैं भैया एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन समझ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन समझ गया, सेंटर ऑफ डाइपोल समझ गया। तो यही होता है डाइपोल मोमेंट, बस यही है, डाइपोल मोमेंट यही है। और इसको अपनी भाषा में लिख देते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन है भैया पॉइंट चार्जेस? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड बोले तो भैया अगर ये अगर क्यू है, ठीक है, अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, ठीक। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा मास्टर। मतलब देखो अभी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। या फिर मतलब अब बच्चे अब देखो तुम लोग क्या बोलोगे भैया यहाँ पे a ही क्यों होगा? तो यहाँ पे 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लिया भैया 2a डिस्टेंस, ठीक है, 2a डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि भैया दो को पॉइंट चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, और उसको दूर किया गया हुआ है 2a डिस्टेंस से। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अपनी भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया हुआ है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर अब हम तुमसे पूछ रहे बताओ और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होगा? बताओ तुम, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल चार्ज क्या होगा? तो तुम बोलोगे भैया अगर एगो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो टोटल चार्ज कितना होगा भैया? जीरो होगा। सब बोलेगा भैया जीरो होगा, हालांकि एगो पॉजिटिव है और एगो नेगेटिव है, एगो पॉजिटिव है और एगो नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या होगा भैया? जीरो होगा, ठीक है। टोटल चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे? जीरो होगा। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो देख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो देख लेना। उसके आगे क्या करना है भैया? अब देखो तुमसे आगे पूछा जाएगा कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका होता है भैया, इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना। बच्चे बोलेंगे इसको प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो? देखो उतना ही पढ़ो जितना जरूरत हो, बिहार बोर्ड में इसका प्रूफ है, पूछता नहीं है शायद, अगर पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द टाइम। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है? 2k p वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? माइनस के पी फैक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा गया हुआ है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया हुआ है। तो ये एक्सियल पोजीशन का हो गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन का हो गया। इसको याद कर लेना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बता देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि भैया वही है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब उसी को फॉर्म में लिखा गया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा Q क्रॉस 2a होना चाहिए। 2a क्या हो गया? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। इस पर जो चार्जेस है वो Q चार्जेस है, ठीक। इस पर टोटल चार्ज नहीं, अगर एक चार्ज बोला जाता है Q है तो P वेक्टर बराबर हो गया Q क्रॉस 2a वेक्टर, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया हो। तो ये होता है भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P वेक्टर बराबर Q क्रॉस 2a वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है बता रहे तुमको। इसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है भैया? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बताओ जल्दी। इधर होगा कि इधर होगा? बताओ, इधर होगा कि इधर होगा? सब बोलेगा भैया निगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर से उधर होगा।
तो इसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है भैया, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। इस चीज को थोड़ा याद करके रखना, आगे चल के टॉर्क में जरूरत वहां पड़ेगा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है भैया, इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम्ब मीटर। बच्चों लोगों को कैसे होता है इसका एसआई यूनिट कूलाम्ब मीटर, देखो इसका एसआई यूनिट हमको निकालना है, इसका एसआई यूनिट निकालना है। क्यू का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और ये डिस्टेंस का मीटर होता है, कूलाम्ब मीटर हो गया, बस खत्म, बस खत्म, हाँ खत्म। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमको इतना ही जानना था, तो हाँ इतना ही जानना था, ठीक है, इसमें इतना ही जानना था। अब इसमें थोड़ा टॉर्क की बात कर लेते हैं बच्चे। मुझे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टॉर्क बोल रहे हो या फिर सुनते आ रहे हैं टॉर्क, लेकिन इसका मतलब नहीं पता कि टॉर्क होता क्या है। देखो टॉर्क मेजरमेंट होता है रोटेशन का, ठीक है। अगर जैसे ये है, ठीक, ये सीधा है, ये कितना घूमा, ये कितना रोटेट हुआ, इसका अगर मेजरमेंट करना है तो इसको टॉर्क से करते हैं। टॉर्क में होता है मेजरमेंट किसका भैया, रोटेशन का मेजरमेंट। टॉर्क किसको बोलते भैया, मेजरमेंट किसका, रोटेशन का, घूमना, ठीक है, घूम रहा है। अगर ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल है, अगर ऐसे हो गया तो इसको टॉर्क के थ्रू लेंगे, कितना घुमा, कितना घुमा, तो रोटेशन कितना हुआ उसी को टॉर्क से बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज समझने की बात है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को टॉर्क में डालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को टॉर्क में डालेंगे। टॉर्क में डालने का मतलब भैया कि उसको घुमा देंगे, अगर ऐसे है ना तो उसको ऐसे कर देंगे। टॉर्क में डालने का मतलब ऐसे है तो उसको ऐसे कर देंगे, मतलब घुमा देंगे। कोई बोलेगा कि ऐसे नहीं करेंगे, कहा था हाँ ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ कर दो, मतलब टेढ़ा कर दो, ऐसे है ना, मतलब अगर पोजीशन में तो उसको घुमा दो, ठीक है, एक्सिस के अबाउट उसको घुमा दोगे, उसी को देखो कैमरा पे छू नजर आ रहा है, भागना भाई तू, देखो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। फैन चलाएंगे तो दिक्कत, फैन चलाएंगे वो दिक्कत। अब देखो हम क्या किए भैया कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे बोलेंगे अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये बताए हुए थे इससे पिछले क्लास में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इस सब के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और ये पैरेलल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या डाल दिए भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाल दिए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम डाल दिए तो क्या हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, देखो यहाँ मुंह पे क्या देख रहे हो, उधर देखो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिए, यहाँ पे निगेटिव डाल दिए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। अब बताओ, तुम बताना है, बता इसका डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तुम बताना डायरेक्शन उधर होगा कि इधर होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा कि उधर होगा, बताओ जल्दी बताओ, इधर होगा कि उधर होगा। सब बोलेगा भैया नीचा की ओर होगा, नीचा की ओर, नीचा की ओर, ऊपर की ओर होगा। अरे छुछुंदर, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव है तो नीचा से ऊपर होगा। सब बोलेगा ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस 2a होता है। सब बोलेगा हाँ मास्टर इतना तक समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखो हम ऐसे इसको किए हैं, ऐसे किए, तो ये एक्सियल पोजीशन से कुछ ना कुछ एंगल पे घुमा हुआ है ना। अरे देखो कैसे समझाए, ऐसे हाई देखो हाई। अब देखो ई जो होगा हमारी ई देखो हाई देखो ई, इससे ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर है ये, ठीक है, ई वेक्टर ई हो गया। अब ई हो गया पी वेक्टर, ई क्या हो गया भैया, पी वेक्टर, ई वेक्टर हो गया, ई हो गया ई वेक्टर और ई हो गया पी वेक्टर। अब इसके बीच का कुछ एंगल देख रहे हो तुम, ऐसे हो गया तो ठीक है, ऐसे है तो ठीक है। अब ऐसे आएगा तो हम वहां पे टॉर्क देखेंगे, कैला टॉर्क देखेंगे मास्टर, कैला कि कुछ एंगल पे आ गया, ठीक, कुछ एंगल पे आ गया तो हम टॉर्क देखेंगे। इसके बीच का एंगल क्या है मास्टर, थीटा है, मान लेते हैं थीटा है। अब कोई बोलेगा कि भैया 30 डिग्री है, कोई बोलेगा उधर से 45 डिग्री दिख रहा है हमारा, हालांकि बीचों बीच रखे हुए हो तो वो नहीं पूछ रहे हैं, थीटा मान लिए कि थीटा है, इतना पर भी हो सकता है। तो ई हो गया भैया पी वेक्टर, ई हो गया ई वेक्टर, इस दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, इस दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब हमको अगर नेट निकालना है, अगर हमको नेट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क पहिलका का टॉर्क दूसरा का टॉर्क हम जोड़ देंगे, टॉर्क पहिलका का टॉर्क दूसरा का हम जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे भैया, नेट टॉर्क बोलेंगे। अब टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ता है। टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर फोर्स कितना लग रहा है। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं पुरानी बात, अगर याद होगा तो तुम बताओगे, नहीं याद होगा तो सुनर की तरह मुंह देखोगे, बताना कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से अब बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे, उसमें कहा बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा भैया, Q डिवाइड बाई F होगा, ठीक। वहां पे हम बताए थे, सही है ना भाई, F डिवाइड बाई Q, सॉरी F डिवाइड बाई Q होगा। अब वहां पे हम बताए थे कि इस फॉर्मूला का जरूरत बहुत जगह पड़ेगा, इस फॉर्मूला का जरूरत बहुत जगह पड़ेगा, ये बोले थे, और उसका जरूरत यहीं पे पड़ रहा है। अब हम तुमसे फोर्स पूछ रहे हैं, हमारे पास चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमसे हम फोर्स पूछ रहे हैं, तुम बोलोगे भैया हमको पता नहीं है कि फोर्स कितना होता है, यहीं से फोर्स निकलेगा। इस पर बताओ इधर की ओर हो जाएगा, इस पे इधर की ओर होगा, इस पर इधर की ओर होगा, कितना होगा बताओ, QE होगा। सब बोलेगा भैया QE होगा।
इस पे इधर किधर होगा, देखो इस पर किधर होगा भैया, इधर हो गया, क्या है निगेटिव है, तो क्यू ई इधर की ओर होगा, ठीक। इस पर क्यू ई उधर होगा, इस पे क्यू ई इधर हो गया, ठीक। अब देखो, अब बचपन में जाओगे तो फिर देखो यहाँ देखो क्यू ई इधर हो गया, ऊपर नीचा निकालने आ रहा होगा सबको, ऊपर नीचा सब निकाल लेगा। तो नेट अगर देखा जाए, नेट नेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पहिलका का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा का मैग्नीट्यूड, पहिलका का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, क्यू ई, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है, डायरेक्शन पे मत जाना, ठीक है, डायरेक्शन पे मत जाना। मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है तो क्यू ही होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए साइन थीटा, प्लस सेकेंड वाला का भी उतना ही होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2QE इंटू ए साइन थीटा। अब यहाँ से तुमको कुछ दिख रहा होगा कि अगर हम Q को एक साइड लिख ले और 2A को एक साइड लिख ले, ये दोनों को अगर सेम बॉक्स में लिख देंगे तो E क्या बन रहा है, यही बन रहा है, यही बन रहा है। तो इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं क्या, इसके जगह P लिख देंगे और E साइन थीटा इधर बच गया। तो जो नेट टॉर्क हुआ यही यहाँ बन रहा है भैया कि PE साइन थीटा, यहाँ पे यही बना PE साइन थीटा। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, ठीक है, एक चीज ये भी याद रखो कि जब भी होता है वो क्लॉकवाइज में होता है। अगर ये E है, ठीक है, इधर E है और इधर, अरे E है, देखो सेम है, E वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर है भैया का भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब भी होगा ऐसे होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज P क्रॉस E होगा ना कि E क्रॉस P, ठीक है, P क्रॉस E होगा ना कि E का रखे हो मास्टर, साइड में रखो, बच्चा हम दिखा देते तो ठीक था। देखो एक और वीडियो में दिखाए थे, इसमें क्या है भैया, अंगूठी है, किसका अंगूठी है, नहीं बताएंगे किसका अंगूठी। तो जब भी होगा भैया P क्रॉस E होगा ना कि E क्रॉस P होगा, ठीक है, ये चीज भी थोड़ा याद रखना। इसमें एक चीज और अगर समझा सकते हैं तो समझा देते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है, फिर भी समझा देते हैं, फिर भी समझा देते हैं, घाटा थोड़ी होगा। हमको इतना पता चल गया कि जो होगा टॉर्क होगा कितना होगा भैया, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अगर तुमसे पूछ दिया कि मैक्सिमम टॉर्क बताओ, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क, तुम बोलोगे कि मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए थीटा जो होता है मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, सब बताएगा कि भैया कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तभी मैक्सिमम होता है। थीटा 90 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अरे साइन थीटा का वैल्यू याद है ना तुमको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, 90 डिग्री का। जब थीटा 90 होता है तभी हो सकता है साइन थीटा मैक्सिमम। तो थीटा 90 होने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली ऐसे होगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही होगा, डायरेक्टली ऐसे होगा, डायरेक्टली ऐसे होगा, तभी क्या होगा भैया, तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है, तभी मैक्सिमम होगा। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि मिनिमम कितना होगा वो बताओ, तो मिनिमम होने के लिए थीटा तो या तो 0 होगा या फिर 180 होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे होता है 0, या फिर 180 डिग्री पे 0 होता है। तो 0 कब होगा, जब दोनों सेम होगा, अगर P भी इसी डायरेक्शन में है और E भी इसी डायरेक्शन में, तब 0 होगा। और जब E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री पे होगा, दोनों अपोजिट। अब सब बोलेगा कैसे 180 डिग्री, देखो इसके बीच का एंगल सबको पता है 0, इसके बीच का एंगल कितना है, 180 है ना, यहाँ पे 180 वाला वैल्यू बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री वाला वैल्यू बन रहा है। तो मैक्सिमम जब भी पूछा जाएगा तो थीटा कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री होना चाहिए, और मिनिमम जब भी पूछा जाएगा तब कितना होगा, थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा, 0 होगा या फिर 180 होगा। इसमें आई थिंक और कुछ नहीं बताना चाहिए, इतना क्लियर हो गया होगा। एक और कुछ होगा, देख के बताते हैं, 1 मिनट, एक इसमें ऐसे हो गया, इतना काफी है, इतना काफी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी थोड़ा बताइए देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है भैया, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक। नेट फोर्स 0 होगा उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, नेट फोर्स 0 होगा उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसमें जो होता है 0 डिग्री पे भी होगा, 180 डिग्री पे भी होगा, और टॉर्क 90 डिग्री पे भी होगा, ठीक है। 90 डिग्री पे मैक्सिमम आ जाता है और इस पे कितना आता है भैया, मिनिमम आ जाता है। इसका जरूरत नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत बता दिए। इसके आगे क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जान लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जान लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन हम जान लिए कि भैया परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन जो होना चाहिए उसी बेसिस पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ डाइपोल भी जान लिए, टॉर्क क्या होता है वो भी जान लिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नेट टॉर्क कैसे निकलेगा वो भी हम बता दिए। यहाँ जो होगा क्लॉकवाइज होगा, मतलब P क्रॉस E होगा ना कि E क्रॉस P होगा। इसके आगे हम जानते हैं भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं, इसके आगे क्या जानते हैं,
अब आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा डिटेल पे में पढ़ेंगे गॉस लॉ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि देखो अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक, बोर्ड एक सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलरली जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा उसी को बोलते हैं भैया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे मान लो कुछ है, ठीक है, ये है ये, ठीक। अब ये हो गया, ठीक, ये हो गया क्या भैया, कोई सरफेस हो गया। अब इसके परपेंडिकुलरली मान लो कि ये कोई हो गया लाइन और एक ई लाइन हो गया, ठीक। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दो लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है भैया इस सरफेस से, तो इसके लिए कितना हो गया भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि मतलब जो परपेंडिकुलर सरफेस हुआ उस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है वही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस परपेंडिकुलरली, उसी को बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या भैया, इसको फाई इस टाइप से डिनोट किया जाता है, इस टाइप से, ठीक, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ई डॉट क्योंकि पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस सरफेस से हो रहा है, ठीक है, इस सरफेस से हो रहा है, तो ई डॉट एस होता है। अब इससे कोई पूछेगा भैया इसका एसआई यूनिट कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया हो गया, एरिया का हो गया भैया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एनएम स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर अगर हो गया भैया कि अगर कोई सरफेस है इधर उधर है, टेढ़ा मेरा कोई सरफेस है, तो उस सरफेस के लिए क्या होगा, तो छोटा छोटा पार्ट हमको जोड़ना पड़ेगा, एरिया हमको छोटा छोटा लेना पड़ेगा और उस एरिया में देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया। अब जैसे मान लो कि कुछ रहता मेरे पास, तो कुछ मान लो ना कुछ आकार है ई टाइप का, ठीक है, ई टाइप का कुछ आकार है। अब तुमसे पूछ रहा है कि अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से गया हुआ है, अब तुमसे पूछ रहा है कि इसका कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा एरिया लेंगे, पार्ट बाई पार्ट एरिया लेंगे, है ना, पार्ट बाई पार्ट एरिया लेंगे इंटीग्रेशन की तरह, और उसको इसी टाइप से लेंगे। नेट जो होना चाहिए, नेट जो होना चाहिए फ्लक्स वो कितना होगा, ई डॉट क्यों, मतलब इंटीग्रेट करके हम इसको छोटा छोटा सम निकालेंगे। इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए हो गया, ठीक। अब बताओ इसमें से कितना लाइन गया हुआ है परपेंडिकुलरली, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, इसमें से कितना लाइन हो जो सरफेस के परपेंडिकुलरली गया हुआ है। अब यहाँ पे 3D में हम बता नहीं पा रहे, इसको मान लो कि 3D है, ठीक है, मान लो इसको कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे है, ऐसे, ये जो रेड वाला देख रहे हो ये ऐसे है, सोच लो ऐसे है, ठीक। तो इससे कितना गया, 1 2 3, यहाँ फाई कितना होगा भैया, फाई कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, फाई, सब बोलेगा ये भी ऐसे है, ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे है और लाइन ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे है और लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक, ऐसे सोच लो, ऐसे हो गया भाई ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया हुआ है। अब देख मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और ऐसे गया हुआ, बताओ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सब बोलेगा 2 होगा, कह कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जो इस सरफेस से गया हुआ है। तो यहाँ पे सब बोलेगा भैया कि फाई जो होगा वो फाई, इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, हम फाई ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना होगा, 2 हो गया, इतना यहाँ पे बताओ, सोच के बताना, यहाँ बताओ, सोच के बताओ, सब बोलेगा भैया 1 2 3 वो, यहाँ पे 3 होगा। बच्चे बोले ई कला नहीं ले रहे, अरे ये बाहर है ना, सरफेस से बाहर है, ऊपर से जा रहा है, माथा पर से जा रहा है, आई में बताओ क्या है, सब बोलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना होगा, 5 कहला, बार बार बोले 5 ही बोलते हैं, इसको भूल रहे हैं नाम इसका। यहाँ पे बताओ 1 2 3 4, 4 ही होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। बच्चों बोलेंगे वो नीचों से तो जा रहा है, अरे माथा पर से जा रहा है, उससे क्या मतलब है, जो सरफेस के परपेंडिकुलरली जाएगा उसी लाइन को जोड़ना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और डिटेल पे में गॉस लॉ में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है वो लगभग खत्म हो गया। अब लास्ट में हम गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पे हम चलेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ देखेंगे लास्ट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसके बाद इस चैप्टर का खल्लास, ठीक है। तो रिवाइज बार बार करते रहना, जो नोट्स मिलेंगे आपको उस नोट से रिवाइज आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ जाओगे और समझने के बाद जब नोट्स पढ़ोगे ना तो सब कुछ ईजी लगेगा, और डायरेक्टली नोट्स पढ़ने जाओगे तो फिर वही होगा, कुछ ना समझ में आएगा, कुछ ना, फिर आके कमेंट करोगे कि मास्टर समझ नहीं आ रहा है, कहला समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा भैया, समझ ना आ रहा है, कुछ बताओ, कोई टिप्स बताओ याद करने का, इतना अगर देख लेते हो उसके बाद याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज करते रहना बार बार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।